ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इजीली। ठीक है। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ने के पहले जो प्री रिक्विजिट्स है, ठीक है, जो प्री रिक्विजिट्स है सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ने के पहले, वो है अबाउट द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होता है। शायद मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, अगर नहीं पढ़ाया हूँ तो अभी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या होता है ये तो आई गेस सबको पता है। जिस फ्रेम से, यानी कि जिस पॉइंट से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं मोशन, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें कि टाइम भी इंक्लूड करते हैं, टाइम फ्रेम भी इंक्लूड रहता है। मतलब जैसे कि मान लो एक हम अपने हम रेस्ट में खड़े होकर के किसी कार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम लोग इनर्शिया अर्थ पे खड़े होके रेफर कर रहे हैं, मतलब कि वो तो अर्थ हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लो एक मूविंग कार पे कर रहे हैं, तो वो मूविंग कार हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। खैर, तो दो तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक है, नंबर वन इज inertial frame of reference and number two is non inertial फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ नॉट एक्सेलरेटेड। ठीक है, यानी कि अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ आइदर एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें जो ये समझने वाली बात है, कहने का मतलब इन शॉर्ट, एक्सेलरेशन ऑफ सच फ्रेम ऑफ रेफरेंस शुड बी ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं रेस्ट में खड़े होकर के किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल हो गया क्योंकि मैं रेस्ट पे हूँ। या फिर एक ऐसी कार पे मैं मूव कर रहा हूँ जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और उस कार के अंदर बैठकर मैं बाकी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बाहर की कोई व्हीकल या बाहर का कोई भी चीज़, ऑब्जेक्ट। तो ये सब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, क्योंकि जिस फ्रेम में मैं बैठा हूँ वो या तो रेस्ट में या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब होता है एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका एग्जांपल हो गया, जैसे कि मैं एक कार से जा रहा हूँ जो कि एक्सेलरेट कर रही है, लेट से एक्सेलरेटेड विथ 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं ऐसे ही रैंडम एग्जांपल ले लिया, कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में बैठकर मैं बाकी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो ये इस टाइप का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो बेसिकली जो याद रखने की बात है वो होगी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, सॉरी, तो याद रखने वाली जो बात है वो ये होगी कि एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है नॉन इनर्शियल, और यानी कि इसमें एक्सेलरेटेड होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, और इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन नहीं होता है। ठीक है, कह सकते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो यहाँ तक आई गेस सब क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अब सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। ओके, नाउ वी विल कम टू सूडो फोर्स। ये जो वर्ड है सूडो, आप लोग पहले बचपन में पढ़ चुके होंगे, 9th 10th में, मे बी बायोलॉजी में या कहीं पर। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, यानी कि फॉल्स फोर्स, यानी कि ऐसा फोर्स जो कि एक्चुअली रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एक इमेजिनरी फोर्स होता है, एक ऐसा फोर्स होता है जो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, या फिर ये एक्चुअल में उस बॉडी पे एक्ट नहीं कर रहा होता है। ठीक है, उसको बस फील होता है, इसलिए सूडो फोर्स को हम लोग बोलते हैं फॉल्स फोर्स। ठीक है, अब सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट तभी आता है व्हेन द फ्रेम इज, ये तभी अप्लाई होता है ये कॉन्सेप्ट व्हेन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज
नॉन इनर्शियल यानी कि एक्सेलरेटेड, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब होता है, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। तो अब ये कैसे अप्लाई होता है, चलिए हम लोग डायरेक्टली देखते हैं। मान लो, ठीक है, एक कार है, ठीक है, और ये कार एक्सेलरेट हो रहा है लेट से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से राइटवर्ड्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो सूडो फोर्स क्या कहता है कि अगर, तो ये एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, ठीक है, कोई आदमी बैठा होगा या मान लो एक ब्लॉक रखा होगा, ठीक है, मैं अभी इस ब्लॉक पर ही फोकस कर रहा हूँ। तो सूडो फोर्स क्या कहता है कि जब भी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस ये जो ब्लॉक है इसका हम लोग अगर एफबीडी बनाए, ठीक है, ऐसे तो आपको दिख रहा है कि इसमें कोई फोर्स लगना नहीं चाहिए एक्सेप्ट कि बस mg लग रहा होगा डाउनवर्ड्स, ओके, और अपवर्ड्स लग रहा होगा नॉर्मल, और नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फोर्स और तो इसमें कुछ है नहीं, ये गाड़ी ए फिर एक्सेलरेट कर रहा है आगे भले ही, ठीक है, लेकिन इस ब्लॉक पर तो इन पर्टिकुलर कोई पुश फोर्स नहीं है, पुल फोर्स नहीं है। लेकिन सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर ये एक नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, नॉन एक्सेलरेटेड, सॉरी, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन है, ठीक है, उसी का जस्ट ऑपोजिट एक्सेलरेशन इसको फेस होगा, ठीक है, जिसको सूडो फोर्स बोलेंगे, सूडो एक्सेलरेशन, ठीक है। देखो, तो ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है गाड़ी, ये ए एक्सेलरेशन से राइटवर्ड्स जा रहा है, तो इस ब्लॉक पे लेफ्टवर्ड्स उल्टा फोर्स लगेगा एम ए, ठीक है। इस ब्लॉक का मास एम है, गाड़ी का मास नहीं, ब्लॉक का मास एम है, ठीक है, इस ब्लॉक का मास है एम, ठीक है। गाड़ी का मास कुछ भी हो, वी डोंट बॉदर, ठीक है। ये जो ब्लॉक है इस एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ठीक है, तो इस पर फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। देखो, मास यूज किए हम लोग इस ब्लॉक का, लेकिन एक्सेलरेशन यूज किए किसका, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, बस डायरेक्शन ऑपोजिट के। और देखो, ये प्रैक्टिकली फील भी होता है, ठीक है। अगर गाड़ी चल रही होती है तो हम लोग को पीछे की तरफ फोर्स लगता है, राइट। तो अगर मान लो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा तो ये अपने आप पीछे घसकने लग जाएगा, और ऐसा कई बार आप लोग फेस किए भी होंगे। अगर चिकनी सरफेस है गाड़ी का, गाड़ी अचानक से चल जाए तो जो उसमें सामान रहेगा वो पीछे की तरफ स्लाइड हो जाए क्योंकि गाड़ी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो फोर्स हुआ है, ये जो फोर्स हम लोग यहाँ पर अप्लाई किए हैं, which is applied on this block because it is kept in an accelerated frame of reference और non inertial frame of reference, इसी को हम लोग बोलेंगे this is a kind of pseudo force. Why do we call it a pseudo force? Because yes, it is a false force. Actual में इस ब्लॉक पे नहीं लग रहा है, लेकिन since accelerated frame sorry accelerated frame of reference में था, इसीलिए उसको ये फोर्स फील होगा, ठीक है। तो इसलिए बॉडी पीछे जाएगा। अब मान लो इसमें फ्रिक्शन भी होता, ये अगर फ्रिक्शन हो रहा होता तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होता, डेफिनेटली फ्रिक्शन फिर आगे लगेगा, क्यों, इस तरफ, क्योंकि सूडो फोर्स के कारण ये ब्लॉक पीछे की तरफ एक्सेलरेट करना चाह रहा है, यानी कि पीछे की तरफ इस पर फोर्स लग रहा है सूडो फोर्स, तो फ्रिक्शन उसको बैलेंस करने के लिए आगे लगेगा, ठीक है। और अगर ये ब्लॉक, अगर ऐसा कंडीशन पूछा जा रहा है कि द ब्लॉक डज नॉट मूव, तो उस केस में हम लोग हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम कंसिडर करेंगे, तो वी विल से राइटवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स। तो उस केस में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी ऑल्सो इक्वल टू एम ए, ठीक है। राइटवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स, तभी जाके ये बैलेंस होगा, ओके। तो इसको लिखेंगे कैसे, एक तो ये तरीका हो गया ऐसे लिखने का। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर आप सूडो फोर्स लगा रहे हो क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसको अप्लाई करने के बाद अब वो बॉडी कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। देखो, सूडो फोर्स लगाने के बाद बॉडी कंप्लीटली अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी कि एफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू एम ए,
ठीक है, तो दिस वाज अबाउट बेसिक्स ऑफ सूडो फोर्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, वी आर डीलिंग विथ एन एग्जांपल गिवन इन एस सी वर्मा, पेज नंबर 70, एग्जांपल नंबर 5.5। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक कार है, ठीक है, और इसमें एक पेंडुलम लटका हुआ है। ओके, अभी ये कार रेस्ट पे है। अब अचानक से ये कार एक्सेलरेट करने लग गया। ठीक है, अब खुद ही इमेजिन करो, अगर ये कार एक्सेलरेट कर रहा है तो ये पेंडुलम पे पीछे फोर्स लगेगा। आप इमेजिन करो कोई गाड़ी अगर आगे ऐसे जा रही है तो पेंडुलम पे पीछे की तरफ फोर्स लगने लग जाएगा, पेंडुलम स्विंग हो जाएगा। यानी इफ तक अगर एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कार रेस्ट पे है, या फिर कार कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये कंडीशन रहेगा। लेकिन अगर कार मूव करने लग गया ए एक्सेलरेशन से, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो मास है वो कुछ ऐसा आ जाएगा, क्योंकि इस पर लेफ्टवर्ड्स फोर्स लगेगा, और फाइनली इस पोजीशन पे आकर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेट्स से हम लोग क्वेश्चन में बोला है कि ये थीटा कैलकुलेट करना है, ये किस पोजीशन पे आके इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम लोग इसका एफबीडी बनाते हैं इस बॉल का। ठीक है, इस पर एक फोर्स लग रहा होगा mg, दूसरा ये टेंशन फोर्स जो कि इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब इसमें सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सिंस ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये ए एक्सेलरेशन से राइटवर्ड्स जा रहा है, तो इस पे सूडो फोर्स लगेगा लेफ्टवर्ड्स। ठीक है, और एक बार जब सूडो फोर्स लगा दिए तो इन सारे फोर्स के इन्फ्लुएंस में अब ये इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो चलो इक्विलिब्रियम का कंडीशन के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। फर्स्ट वी विल अप्लाई, लेट्स से, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो इस टेंशन, देखो ये अगर थीटा एंगल यहाँ पर से ऐसा है, ठीक है, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है वर्टिकल से थीटा बना रहा है, राइट, ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा आएगा, और अगेन वर्टिकल से जो यहाँ पर एंगल बनेगा ये भी थीटा बनेगा। ठीक है, यानी कहना, मैं इस चीज़ को यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये टेंशन ऐसा बनेगा, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, राइट, ये थीटा है, तो दिस विल बी टी साइन थीटा, दिस विल बी टी कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम लगाना है तो देखो राइटवर्ड्स का जो फोर्स आया टेंशन के कारण टी साइन थीटा है, और एक इस पर एक्सेलरेशन था एम ए, तो ये हो गया इक्वेशन 1। ओके, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। ठीक है, दिस वाज अबाउट हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। अब वर्टिकल इक्विलिब्रियम लगाते हैं। इसको रहने देते हैं। ठीक है, इसे हटा देते हैं। हम लोग लगाएंगे वर्टिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर ये टेंशन का तो कंपोनेंट वही है टी साइन थीटा टी कॉस थीटा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट को अब जब बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी। टी कॉस थीटा वर्टिकल अपवर्ड्स था, एम जी डाउनवर्ड्स है। ठीक है, तो टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से हम लोग क्या निकाले थे, फिर से लिख लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, ये इक्वेशन 2 हो गया, और इक्वेशन 1 था टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। क्वेश्चन में हम लोग को थीटा कैलकुलेट करना था, तो लेट्स डू इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। ठीक है, डिवाइडिंग, इसको मिटा देता हूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 और 2/1 वॉट एवर। ठीक है, 1/2 करते हैं, दिस इज इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा, टी टी कट जाएगा, बचेगा टैन थीटा विल बी इक्वल टू 1, राइट। सॉरी, यहाँ एक मिस्टेक और हो गया, यहाँ एम जी के बदले एम ए होगा।
टी साइन थीटा था, दिस विल बी इक्वल टू एम ए, राइट। टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम ए, राइट वर्ड फोर्स और लेफ्ट वर्ड फोर्स। ओके, तो क्या हो जाएगा आंसर, एम एम कट जाएगा, बचेगा ए बाई जी, राइट। यहाँ से यही आंसर आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी इज द आंसर। और या फिर लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए बाई जी, तो ये आंसर हो जाएगा। तो मान लो ये जो रिजल्ट है आप लोग को याद भी रखना चाहिए। मान लो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया रहता, लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वॉट या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो कितना एंगल होगा, तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते थे। ये ए का वैल्यू पुट करो, जी का वैल्यू 10 पुट करो, tan इनवर्स करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ सूडो फोर्स। तो बेसिकली सूडो फोर्स के लिए मैं समराइज करूँ, ठीक है, समरी अगर प्रेजेंट करूँ मैं सूडो फोर्स के लिए, तो पहला समरी ये है कि इट इज़ अप्लाइड ओनली ऑन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक्सेलरेटेड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि फोर्स या सूडो फोर्स is applied on objects kept in an non-inertial frame of reference in the direction opposite to the frame of reference, राइट। ऐसा ही तो हो रहा था, जैसे कि ये कार था, इसमें ये ब्लॉक है, ये कार ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट ब्लॉक एम है, तो इस ब्लॉक पे जो सूडो फोर्स है वो इस एक्सेलरेशन के ऑपोजिट लगेगा और एम ए, ठीक है। इस कार के मास से मतलब नहीं है, एक्सेलरेशन इस पर ए के जितना लगेगा और मास इसी इसी ऑब्जेक्ट का लेंगे। ओके, दिस वाज द समरी ऑफ सूडो फोर्स। थैंक यू।